हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि ऑनलाइन जो मार्केटिंग है वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। लेकिन अगर ऑनलाइन मीडियम को सही मानों में समझना है तो ये ऑमनी चैनल कंसेप्ट क्या होता है वो आपको सब लोगों को समझना चाहिए। और ये समझाने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं। उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। तो पहले अच्छी खबर सुनाता हूँ। अच्छी खबर यह है कि पैंडेमिक के बाद अब धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। और आप अगर देखेंगे तो मार्केट में बहुत पैसा है। मार्केट में इतना पैसा है कि रिलायंस जैसी कंपनी ने 84,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर से जुटाने में वो लोग कामयाब हो गए हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि तनिष्क जैसी कंपनी है, उनके जो नतीजे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो अनाउंस हो चुके हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 21% बढ़ गई है। उनके सेल हालांकि थोड़े से 5% से कम हो गए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ गई है। और उनके जो इनिशियल रिएक्शंस है उससे वो लोग बता चुके हैं मीडिया को और अपने कस्टमर्स को कि ऑनलाइन ट्रैक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये दो अच्छी खबरें हैं। तीसरी अच्छी खबर यह है कि गोल्ड को जो है एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसको लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसके 2 ट्रांचेस अब तक मार्केट में आ चुके हैं। तो लोगों को पता है कि सोना जो है वो अच्छा निवेश है और उसमें आप लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। तो ये हो गई अच्छी खबरें। और बुरी खबर ऐसी है कि अगर हम सब जगह देखो तो अगर अमेरिका की बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो सिग्नेट जैसी कंपनी जो एक लीडिंग रिटेलर है वो 380 दुकानें बंद कर चुकी है। अब भारत के बारे में आप बात करेंगे तो शॉपर स्टॉप जैसे रिटेलर हैं वो 1100 लोगों को बाय बाय कर दिए हैं क्योंकि उनका बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ये अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। इसमें से हम लोग क्या सीख पाते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि आगे चल के अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि दुकानें तो धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उनके दिलों में खौफ है। वो बाहर घर से निकलना नहीं चाहते और घर से निकल भी रहे हैं तो अपना अपना काम करके वापस जा रहे हैं। वो किसी दुकान में नहीं जाना चाहते क्योंकि डर रहे हैं। तो ये डर का जो माहौल है वो काफी दिनों तक चलेगा, क्योंकि ये महामारी जो है धीरे धीरे ही जाएगी, सडनली जाएगी नहीं। तो इसका एक उपाय यही है कि अगर आप ऑनलाइन अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं तो आपको उसका बहुत फायदा हो सकता है। तो ये मेरे जो इनिशियल थॉट्स हैं ये मैं आपसे शेयर किया है। और आपको एक बताऊं कि हमने जो ऑनलाइन के बारे में जो भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं ये तीसरा सत्र है, दिस इज द थर्ड सेशन। तो ये हमको सिलसिला जारी रखना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जो भी कमेंट्स हैं या आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके जो भी सवाल हैं, ये आपको नीचे देखोगे तो आपके बटन्स है, जो Q&A बटन है और चैट बटन्स है, तो आप इसके सारे इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए, सवाल पूछिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमको जानकारी मिले कि आपको इस सेशन से क्या मिल रहा है और आगे हम आपके लिए नॉलेज के तौर पे क्या क्वेश्चंस और क्या एक्सपर्ट स्पीकर को बुला सकते। तो बस अब समय आ गया है कि मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको बुलाऊं और उनका आपसे तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन कराऊं। तो पहले मैं बुलाना चाहता हूं साकेत केसरी जी को, जो हैं डायरेक्टर रत्नालय ज्वेलर्स, पटना से हैं। तो वेलकम वेलकम साकेत जी। थैंक यू और सर। हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है वो हैं पवित्रा बोल रहे जी। तो पवित्रा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों भी काफी यंग है, मैं अंकल की उम्र का हूँ उनके। तो ये जो दोनों जो यंग और युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनसे काफी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी जानकारी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं पवित्रा से। पवित्रा, आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है? आप तो अच्छी जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो सारी कंपनीज हैं उसमें काम कर चुके हैं, तो जरा आपके विचार हमारे साथ शेयर कीजिए।
जी अनिल जी, बिल्कुल रॉक एंड रोल जैसा रहा है पूरा 1.5 साल का जर्नी। तो मुंबई के जवेरी बाजार से लेके राजस्थान जयपुर के जौहरी बाजार तक मैं हर जगह गया हूँ, बहुत सारे ज्वेलर्स से मिला हूँ। ये एक लौटा एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और एक लौटा इंडस्ट्री है जहाँ पे जो है ना, आप इंपोर्ट में नंबर 1 में है, एक्सपोर्ट में नंबर 1 में है, ठीक है ना, आप मैन्युफैक्चरिंग में नंबर है और कंज्यूमर्स में भी नंबर 1 है। तो एक पूरा होलिस्टिक एक इकोसिस्टम है। बट लेकिन मेरे को जो चैलेंजेस सबसे बड़ा मैं देख पाया हूँ, ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। मेरे ख्याल से इसका एक ही सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मुझे जान के ये बहुत खुशी हो रहे हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, जो लेटेस्ट जो जनरेशंस हैं, अपकमिंग जनरेशन है, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को टेक ओवर कर। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लोग इस जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है बिजनेस है उनको टेक अप कर रहे हैं। तो आई बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ होप, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा होलिस्टिक इकोसिस्टम है। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। आपके जो इनिशियल इम्प्रेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ज्वेलर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला होगा, आपको प्यार मिला होगा, आपको एनकरेजमेंट मिली होगी। तो अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो छोटा सा जो वीडियो है रत्नालय का, वो आप दिखा दीजिए हम सारे ऑडियंस को, ताकि हम बाद में हमारे जो गपशप का सिलसिला है वो शुरू रखें, जारी रखें। ओके, तो वीडियो दिखाइए प्लीज, रत्नालय ज्वेलर्स। फैंटास्टिक, अच्छा वीडियो था। तो साकेत जी, आपका स्वागत है थैंक यू सर, गुड हमारे आफ्टरनून। स्पेशल प्रोग्राम में। तो गुड आफ्टरनून। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर काफी अच्छा लग रहा है सर। आई मीन इट फील्स फैंटास्टिक टू बी एट वर्क। काफी दिन हम लोग घर पे रहे एंड काफी अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जो कोरोना है अभी तक उसका वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ है। एंड आई थिंक द ओनली वे वी कैन फाइट इज हम अवेयर होके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके और प्रिकॉशंस लेके। सो आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग कस्टमर्स को हमारे स्टोर में अट्रैक्ट करना, बट एट द सेम टाइम हम लोग को इनोवेटिव स्ट्रैटेजी के साथ आना है जहां हम कस्टमर्स को एक अच्छा सर्विस दे पाए एंड एट द सेम टाइम उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सके। हाँ, तो जैसे हम लोग परसों बात कर रहे थे, ये जो लॉकडाउन के अंदर आपको काफी समय मिला अपने परिवार के साथ गुजारने का, और फिर आपने जो आपका शौक है खाना बनाना, कुकिंग इज योर हॉबी, तो मैं तो समझता हूँ कि आपकी पत्नी काफी खुशनसीब है कि उनको आपके हाथ का खाना मिला। और जहाँ तक मुझे मेरा सवाल है, मैं खाना तो बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा खिलाने वाला मिल जाए तो मैं खाना बहुत पसंद करता हूँ। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, जो आपके यहाँ जो लिट्टी चोखा है वो मुझे बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर पटना आएंगे और आपके साथ समय दे पाएंगे। तो ये हुई स्टार्टिंग ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आजकल से जो कस्टमर आ रहे हैं जो स्टोर ओपनिंग के बाद, तो जैसे अगर आप इससे कंपेयर करें, अभी जून का महीना चल रहा है, तो 2019 जून में जिस तरह के कस्टमर आ रहे थे, जो तादाद में आ रहे थे, क्या वो आ रहे हैं? क्या बिक्री हो रही है? अगर बिक्री नहीं हो रही है तो क्या ऑनलाइन कस्टमर आ रहे हैं? तो ये जो इनिशियल इम्प्रेशंस है आपके,
आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्टोर, थोड़ा हमसे शेयर कीजिएगा। सो ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छा फीलिंग है वापस आके हम लोग एक नए मोटिवेशन, एक नए इंस्पिरेशन के साथ अपने स्टोर आए हैं। नाउ अगर हम कंपेयर करें स्टैट्स की, अगर हम फैक्ट्स की कंपेयर करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम फैक्ट्स की कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स देयर आर कस्टमर टर्नअप्स हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग गुड सेल्स। नाउ द रीजन वी आर गेटिंग गुड सेल्स इज, सो अप्रैल में बहुत सारी वेडिंग्स थी, मई में बहुत सारी वेडिंग्स थी, तो वो सब पोस्टपोन हो गई जून में। ऑफ कोर्स जो भी हमें सेल्स आ रहे हैं वो हाई वैल्यू सेल्स आ रहे हैं, हाई टिकट साइजेस, लार्ज टिकट साइजेस आ रहे हैं, बट ये जो भी सेल्स है दिस इज प्राइमरली कन्फाइंड टू वेडिंग कस्टमर्स। सो हमें वॉल्यूम तो दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम जो कैजुअल बायर्स है, जो जो यू नो जो कैजुअल बायर्स होते हैं, जो प्रॉब्ली बिना ओकेजन, कोई अच्छे ओकेजन से गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, वो बायर्स नहीं है। लोगों के माइंड में फियर है, एट द सेम टाइम सर फियर होना बहुत जरूरी है। बट अगेन अगर हम बात करें कस्टमर्स एंड रेशियो की, प्रॉब्ली वी गेटिंग 30%। अगर हमारी स्टोर की वॉक इन 200-250 होती थी लास्ट ईयर जून में, तो प्रॉब्ली हम आज हमारे यहाँ वॉक इन 40-45-50 हो गई है। सो ऑफकोर्स लोगों के माइंड में फियर है, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। जिनको नेसेसिटी है, जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनके यहाँ वेडिंग्स है, जिनको कोई ओकेजन है, जिनको कोई पर्पस के लिए वो गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या डायमंड, या फॉर दैट मैटर प्लैटिनम, वो उनका प्रेजेंस हमें अब हमारे स्टोर में मिलता है। हाँ, तो मैंने एक बात गौर की, आपका मैंने वेबसाइट भी देखा, आपके सोशल मीडिया पेजेस जो हैं, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो मैंने देखा कि आप काफी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। एज ए रीजनल ज्वेलर मैं जानना चाहता हूँ इसकी क्या वजह है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो नॉर्थ के या फिर थोड़े से, मैं पटना को बी टाउन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार में ज्यादातर हिंदी का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने देखा आपने हिंदी का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है, तो इसकी क्या वजह है, कुछ बता सकते हैं आप? सो एक्चुअली आज के डेट में हर आदमी अवेयर हो गया है, हर आदमी जो सोशल मीडिया में होता है। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग वी ऑल आर ब्रॉट अप इन इंडिया। इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग राइट फ्रॉम नर्सरी स्टार्ट हो जाती है। सो प्रॉब्ली हम इसको स्टेट वाइज नहीं देखेंगे, मैं ये कहूंगा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज हमारी ट्रेनिंग जब हम 2 या 3 साल के होते हैं, नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन जनरली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड, एंड ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये कॉमन लैंग्वेज है। प्रॉब्ली अगर मैं हिंदी का इस्तेमाल करूँ तो मे बी समवन सिटिंग इन साउथ, उनको हमारी पोस्ट नहीं, वो कॉम्प्रिहेंड, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर मैं रीजनल लैंग्वेज की प्रयोग करूँ तो। और जैसे हम जानते हैं सोशल मीडिया इज ब्रेकिंग ऑल बाउंड्रीज। सोशल मीडिया से हम अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को इंक्रीज कर रहे हैं। आई मीन जो कि पहले हमारी स्टॉक है, जो हमारी रीच है, जो प्रॉब्ली फ्यू किलोमीटर्स के दायरे में थी, आज वो प्रॉब्ली इट्स इनफाइनाइट, उसका कोई रेंज नहीं है। सो आई थिंक हर आदमी उसे अंडरस्टैंड कर सके, हर आदमी उसे कॉम्प्रिहेंड कर सके। मे बी प्रॉब्ली समवन सिटिंग आउटसाइड इंडिया, समवन सिटिंग इन साउथ इंडिया, समवन सिटिंग ईस्ट इंडिया। सो दैट्स द रीजन हम लोग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज पे ही फोकस करते हैं। तो मैं समझ गया आप क्यों अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप 2014 में आए, तो आप यूके से आए, और यूके में जो माहौल है और हिंदुस्तान में जो माहौल है, और स्पेशली बिहार में काफी फर्क है। तो जब आपने कारोबार संभाला तो कैसे शुरुआत की आपने? जो एक तरीके से बिजनेस हो रहा था, क्या आपने उसमें बदलाव लाया, क्या चेंजेस लाए हैं, क्या आपके क्या अनुभव थे शुरुआत के, और वो आपको 2014 से 2020 तक आपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, तो उसमें आपको कैसा रिस्पांस मिला, ये जरा आप हमसे शेयर कीजिएगा। सर मैंने अपना बिजनेस मैंने एक्चुअली कॉलेज इंग्लैंड से किया था, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी। सो 2013 में अपने बिजनेस में वापस आ गया था। 2013 अक्टूबर में आई केम बैक टू इंडिया, एंड टेक्निकली 2014 जनवरी से मैं अपने बिजनेस में हूँ। एक न्यू रेजोल्यूशन के तौर पे जनवरी 1 से मैं एक अपने बिजनेस में हूँ। सो जब मैं अपने बिजनेस में आया था, सो वी वर वर्किंग मोर ऑन ट्रेडिशनल लाइंस, एंड
एक ट्रेडिशनल फंक्शनिंग था वेयर probably owners, store owners did most of the work. Then मैंने रियलाइज किया अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे लाना पड़ेगा, मुझे ऑटोमेशन करनी पड़ेगी. एंड हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो मैंने अपने स्टोर में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया, हमने अपने ऑपरेशंस को चैनलाइज किया, हमने अपने ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन एक वर्क फ्लो डिफाइन किया. सो मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाऊंगा, बट अगेन अगर हम बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की, कस्टमर अटेंशन की, तो कस्टमर अटेंशन आज की डेट में बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. हम लोग को कस्टमर को एजुकेट करना होता है. आई मीन द ओनली वे वी कैन अट्रैक्ट अ कस्टमर इज एजुकेट देम, एंटरटेन देम और एंगेज देम. सो हम लोग काफी सारे एप्लीकेशंस के साथ आए हैं जो कि हमारी जो कस्टमर एक्सपीरियंस की जर्नी है वो ऑल द मोर एक हम लोग विद ऑल दीज एप्लीकेशंस हम अपने कस्टमर को एक कंपेलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे आप जब भी हमारे स्टोर पे आएंगे तो वी हैव अ इन स्टोर एप्लीकेशन, इन स्टोर कस्टमर ऐप. सो इफ यू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, आप जैसे ही हमारे यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सो हम लोग प्राइस कैलकुलेटर पे नहीं बताएंगे. we'll hand over the device to the customer and say, sir, ma'am, you can scan the UIN number of the app, of the product. UIN number का मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन. तो वो जैसे ही स्कैन करेंगे उनको सारी डिटेल्स हमारे प्रोडक्ट की आ जाएगी along with the image. So not only this, there is a filter option. अगर आपको देखना है हमारे स्टोर में क्या स्टॉक है, maybe right from gold, diamond, silver, platinum, solitaire, stones, जो भी स्टॉक है आप उस एप्लीकेशन में लाइव देख सकते हैं. एट द सेम टाइम ऐसे आइटम्स जो प्रॉब्ली लास्ट 1 year, लास्ट 2 years में जो हम लोग के सोल्ड आउट हो गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं. सो आज के डेट में जो भी कस्टमर्स होते हैं, एवरीवन इज इन अ हरी. सो दे वांट क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, क्विक एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन. सो अ कस्टमर कम्स टू मी एंड सेज, सर आई नीड अ गोल्ड रिंग, प्रेफरेबली इन व्हाइट गोल्ड एंड 16 साइज. सो तो हमारे एप्लीकेशन में एक फिल्टर ऑप्शन है जहां आप बहुत सारी फिल्टर्स है, आप साइज फिल्टर कर सकते हैं, बैंगल साइज फिल्टर कर सकते हैं, रिंग साइज, आप मेटल फिल्टर कर सकते हैं. you'll have the right information in probably in fraction of seconds. and at the same time हम उस ऐप से कस्टमर को बिल भी कर सकते हैं, कस्टमर्स का KYC भी अपडेट कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम हम लोग गोल्ड स्कीम के पेमेंट्स भी ले सकते हैं. एंड we can take the feedback of customers as well. Second, important development is virtual jewelry try-on. So now this is a very interesting feature. इसमें क्या होता है कि आप कोई भी ज्वेलरी हमारे यहाँ ट्राई कर सकते हो विदाउट प्रॉब्ली आप मे बी आप अपने घर पे हैं, आप अपने ऑफिस पे हैं. सो वी हैव टू सेंड यू अ लिंक, एंड आप उस लिंक के तहत हमारे सारे डिजाइन अपने कन्वीनियंस में ट्राई कर सकते हैं. So that is second. फ्रंट एंड में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, बैक एंड में भी. फ्रंट एंड में कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा, वाइल बैक एंड में वो हमारे एम्प्लॉयज को और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाएंगे. सो हम लोग एक क्लाउड बेस्ड HR मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आए हैं जहां हमारे एम्प्लॉयज अपने लीव्स प्लान कर सकते हैं एडवांस में, वो अपने पे स्लिप्स चेक कर सकते हैं, उनको अगर एडवांस या लोन चाहिए तो वो सारी चीजें वो ऐप के तहत कर सकते हैं. दे डोंट हैव टू रिपोर्ट टू द स्टोर मैनेजर. उनको लीव चाहिए तो HR मैनेजर को लीव अप्लाई करेंगे ऐप के तहत, एंड वो देखेंगे एक उसमें कुछ रूल्स एंड लॉजिक सेट है कि एक ही टीम के 2 लोग को छुट्टी नहीं मिल सकती. सो दिस वे वी आर एबल टू डिसिप्लिन द ऑर्गेनाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से हर एक इंडिविजुअल के पास एक पेन ड्राइव है, एक फोन है, एक कैलकुलेटर है जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है. तो सपोज आई एम एन एम्प्लॉय जिसकी कोड है 1008 और मुझे एक कैलकुलेटर 21 असाइन किया गया है. सो अगर कल को ये कैलकुलेटर 21 फॉल्टी होता है, सो आई हैव टू रिपोर्ट टू माय HR मैनेजर, जो कि वो डिस्कवर करेगा कि ये फॉल्टी क्यों हुआ. अगर उसको फ्रेश इशू करना किया है. सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया है इज ऑनलाइन असेसमेंट. सो हम सब जानते हैं ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एंड अगेन एम्प्लॉयज आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट. सो हम लोग हर क्वार्टर में एक बार ट्रेनिंग देते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज आवर ड्यूटी टू नो कि
जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। सो ये जो ऐप है हमारा ट्रेनिंग एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन असेसमेंट एप्लीकेशन है, उसके तहत हमारी सिस्टम ऑटोमेटिक टेस्ट स्केड्यूल्स, टेस्ट हमारे एम्प्लॉइज को सेंड करती है एवरी वीक, एंड ये टेस्ट को आपको एक प्री डिफाइंड टाइम में अटेंड करना होगा। सो इससे आई मीन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो वी शुड नो, आई मीन वी शुड टेस्ट द ब्रांड को हमारे ब्रांड के बारे में आंसर्स क्या वो करेक्टली दे पाएंगे हमारे ब्रांड को, बिकॉज एम्प्लॉइज हमारे फेस वैल्यू, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेस वैल्यू होते हैं, क्या वो प्रिपेयर्ड है हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई थिंक सर हमने अपने बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को चैनलाइज कर दिया है, हर एक एस्पेक्ट को डिजिटलाइज कर दिया है। सो एवरीथिंग इज इन माय फिंगर टिप्स, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हम करने वाले हैं वो एक इंस्पेक्शन ऐप है, जहां हमारा स्टोर मैनेजर उनको एक उस ऐप में 15-18 क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस प्रॉब्ली होंगे हमारी डिस्प्ले कैसी है, एंड हमारी गोल्ड सेक्शन कैसी है, आप इमेज क्लिक के हमारे क्लिक अ इमेज ऑफ द फसाड, क्लिक अ इमेज ऑफ द बैक साइड ऑफ योर स्टोर। सो ये सारी क्वेश्चंस प्रॉब्ली आई जो हमारे स्टोर मैनेजर है या प्रॉब्ली जो मैं हूँ, सो मैं हर एक एरिया में प्रेजेंट नहीं हो सकता हूँ। सो ये जो क्वेश्चंस ये जो ऐप के तहत ये 15-18 क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक इमेज अपलोड करना होता है, उनको रिमार्क्स देना होता है, द फसाड इज गुड, द डिस्प्ले इज ऑल राइट। बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम इवारा का ब्रांड कलर है पर्पल, तो क्या उसका डिस्प्ले एप्रोप्रिएट है, क्या उसका डिस्प्ले एप्ट है। सो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टोर मैनेजर उनको रिमाइंडर आता है कि आपका इंस्पेक्शन टाइम 11:45 है, तो उनको ऑटोमेटिकली ऐप को स्विच ऑन करना है, एंड उनको ये जो भी क्वेश्चन है उनको फीड करनी है। सो जैसे ही वो फीड करेंगे, ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट वो प्रॉब्ली कंसर्न डिपार्टमेंट को मेल हो जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं, बिकॉज वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। मैं बार बार प्रॉब्ली देख नहीं सकता कि हमारी डिस्प्ले अच्छी है, हमारा फसाड अच्छा है। सो आई थिंक सर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग को, हमारे एम्प्लॉइज को प्रोडक्टिव बनाता है, एंड एट द सेम टाइम हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने कस्टमर्स को एक अनमैच्ड एक्सपीरियंस दे पाए। थैंक यू फॉर द इलेबोरेट आंसर। तो आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको बताया कि आपने टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, कंज्यूमर एज वेल एज एम्प्लॉयज के लिए यूज किया और दोनों को इंटीग्रेट किया। मेरा ख्याल है ये बहुत कम लोग करते हैं और ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है ओमनी चैनल है। वो ओमनी चैनल क्या है वो आपको हम पहले अभी बताने वाले हैं, आगे चलकर पवित्रा जी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ऑडियंस पोल करेंगे। उस पोल का मकसद यही है कि जो भी हमारे आज ऑडियंस है वो टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं, और वो जो प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया यूज करते हैं या डिजिटल मीडिया करते हैं, तो कितना पैसा स्पेंड करते हैं, ये सब हम थोड़ा जानना चाहते हैं, ताकि जो भी सॉल्यूशंस हैं, आपकी जो बिजनेस नीड्स हैं, वो ईजोरी की टीम आप अच्छी तरह से एड्रेस करें और आपको सॉल्यूशन दे पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्रा जी, यू कैन स्टार्ट द पोल। पोल आपके स्क्रीन में लाइव है, आप नीचे बार में देखिए, वहां पे प्लीज आप वोटिंग पोल, ये आप पोल बटन जो है उसे प्रेस कीजिए। 5 सवाल हैं जिसके आपको जवाब देने हैं। मैंने सारे 6 सवालों का जवाब दे दिया है। अगर सारे लोगों ने दे दिया है तो पवित्रा जी आप जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस कीजिएगा। ओके, आई एम डूइंग इट। आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं लोगों को
if they are filling in the answers. मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, जो पहला सवाल हमने पूछा था कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ऑफलाइन 15% आया है, ऑनलाइन 23% है, और दोनों जो मीडियम है ऑलमोस्ट 62% लोग यूज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड फॉर ऑफलाइन प्रमोशन इन ए ईयर। तो 46 के करीब 10 से 50,000 रुपए खर्च करते हैं, और 23% ऐसे हैं जो 50 से 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और 1 लाख से ऊपर 31% लोग खर्च कर रहे हैं, और नील जीरो है। कोई भी मतलब हर कोई प्रमोशन जरूर कर रहा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कितने प्रमोशंस हैं? 10,000 से 50,000 कम से कम 38% है, 50 से 1 लाख का 15% है, और 1 लाख से ऊपर 31% के करीब है, और जो बिल्कुल ही नहीं करे वो कम से कम 15% के करीब है। तो हमारे ज्यादातर ऑडियंस है नॉर्थ से है, और दोनों मीडियम इस्तेमाल करते हैं, और उनका कहना यही है कि ये कोविड की वजह से कस्टमर बाहर निकलना नहीं चाहते, दुकान में आना नहीं चाहते। तो इन सारे जो फीडबैक है उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन ओमनी चैनल मार्केटिंग ही है, और जिसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं पवित्र जी। आगे बढ़िए। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू अनिल जी। आज जो है हम ओमनी चैनल मार्केट प्लेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से ये जो है ना पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, एक क्रांति ला सकते हैं। ये ऑलरेडी मार्केट लीडर्स बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आज सेमिनार, आज जो वेबिनार है, क्या क्या टॉपिक्स इस पे हम टच करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि कितने आपके कस्टमर बेस इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे जो अपने जो प्रोडक्ट्स है इंडिया एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में आप कैसे बेच सकते हैं, इसके बारे में जानिएंगे। प्लस जो साकेत जी ने भी बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है, आपके कंज्यूमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस तरीके से उनके जो भी है उनके बारे में जान सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से लीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। कम से पवित्रा जी, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, या तो आप माइक्रोफोन के पास जाइए या फिर वॉल्यूम बढ़ा कीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़नी चाहिए। अभी आ रहा है अनिल जी? हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो लीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, कम से कम प्रोडक्ट में से कैसे हम मैक्सिमम कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये हम जानेंगे आज। तो ओमनी चैनल क्या है? ओमनी चैनल दो शब्द से बना गया है, एक ओमनी एक चैनल है। ओमनी का मतलब है हर जगह, चैनल का मतलब है माध्यम। आप कौन सा मीडियम यूज करते हो, स्टोर में हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है। अगर वेबसाइट में आपका ई कॉमर्सेबल एनेबल्ड है तो वहां से कस्टमर खरीद सकते हैं। मोबाइल हो गया, मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो बहुत लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कस्टमर को, कंज्यूमर को अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। और सबसे ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब मीडियम्स यूज करते हैं आपके जो प्रोडक्ट्स है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। प्लस फोन भी जो एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां पे आप यूज कर सकते हो कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आप ओमनी चैनल तभी बन पाएंगे जब आप ये सभी चैनल में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हो, प्लस आपका कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके किसी भी पॉइंट में, किसी भी चैनल में कस्टमर का एक्सपीरियंस कभी खराब ना हो। ओमनी चैनल क्यों जरूरी है? एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कम से कम 14 मंथ्स तक उन लोगों ने रिसर्च किया, हजार लोगों के साथ सर्वे सैंपल लिए। उसमें पाया गया है कि 7% जो है सिर्फ ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, और 23% ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, और 70% देखिए 70% ऐसे लोग हैं जो दोनों मीडियम को यूज कर रहे हैं। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि हम बहुत लोग सोचते हैं कि जो गांव में हैं ज्यादा लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, सिर्फ शहरों में, बड़े शहर में ही यूज होते हैं। तो एक देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया हुआ है, जो नेल्सन है, उसमें जो टॉप के सर्वे कंपनी है उनका रिपोर्ट देखिए, जो 23 करोड़ हैं वो रूरल से आते हैं,
21 करोड़ जो है आपके टाउन से, जो शहरों से उनसे आते हैं। सबसे हैरानी की बात देखिए, 7 करोड़ बच्चे देख रहे हैं जो एज 5 to 11 है, अपने पेरेंट्स के फोन से या नहीं तो किसी और के फोन से वो इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, इसका प्रोफाइलिंग थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, जो अभी आपके पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं, जो 20 साल से लेके 40 एज तक है, ऑलमोस्ट 54% है। ये बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बेस है, आपको इसमें जरूर होना चाहिए ऑनलाइन में, ताकि इन कस्टमर्स को आप टैप कर पाओ, उनके माइंड पे रह पाओ। जो आपके पोटेंशियल अपकमिंग कस्टमर्स है, उसके भी देखिए, जो 12 साल से लेके 19 साल तक है, उसमें भी कम से कम 31% के करीब ये लोग ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अगर आप कंज्यूमर के माइंड में, स्पेस में नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं ये डर हमेशा रहता है कि कंज्यूमर्स आपके बारे में भूल जाएं, आपके ब्रांड के बारे में भूल जाएं। तो बहुत जरूरी है कि आप ऑनलाइन स्पेस में जरूर अवेलेबल हो। अब कभी भी कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम होते हैं या कोई भी हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम किस तरफ देखते हैं? हमेशा अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो देखिए, जो हमारे मार्केट लीडर्स हैं, जैसे अमेजॉन है, जो सबसे बड़ा रिटेल कंपनी है वर्ल्ड का, ई कॉमर्स में नंबर 1 है, वो एक ऑनलाइन कंपनी किसके साथ टाई अप किया है? एक फ्यूचर ग्रुप, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है, जहां पे 2000 स्टोर्स हैं उनके, 400 सिटीज में अवेलेबल है। बिग बाजार, इजी डे, ब्रांड फैक्ट्री, आप जानते होंगे, ये सब ब्रांड्स इनके हैं। तो ऑनलाइन कंपनी ने एक पार्टनरशिप किया है ऑफलाइन कंपनी के साथ। इसके बिल्कुल उलट वॉलमार्ट, जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर है और ऑफलाइन स्टोर्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट चेन है, वो किसके साथ टाई अप किया है? इंडिया के होम ग्रोन जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उनके साथ टाई अप किया है। टनिक्स जो हमारे सेगमेंट में मार्केट लीडर है, उनके पास ई कॉमर्स स्टोर है। फिर भी उन्होंने क्या किया है? कैरेटलेन जो एक ऑनलाइन कंपनी है, उनपे पार्टनरशिप किया है, उनपे इन्वेस्ट किया है। और आज कैरेटलेन के पास कम से कम 90 स्टोर्स के करीब है। जो फेसबुक है, जो टॉप सोशल मीडिया कंपनी है, उसने भी जो लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है टेलीकॉम में, जियो के साथ टाइप किया है। ये रिसेंटली न्यूज में आया होगा, आप लोग न्यूज जरूर मिला होगा आप लोगों को। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन कि ये लोग, जो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन के साथ, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन के साथ, ये लोग क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही रीजन है, कस्टमर एक्सपीरियंस। जैसे साकेत जी ने बताया कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर आपके पास है नहीं है, कितना बेस बनना है नहीं बनना, टोटल आपके कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस एक बार खराब हो जाता है, दोबारा उसको फिर आपका प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए या सर्विसेज अवेल कराने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फर्स्ट प्लेस, आपका एक्सपीरियंस कभी खराब ही नहीं करना है, इसलिए इस पे बहुत फोकस करके ये किए हैं। प्लस इन लोगों ने, जैसे कि अमेजॉन ने क्यों इसके साथ टाई अप किया है फ्यूचर ग्रुप के साथ? क्योंकि उनके कस्टमर रीच बढ़ाना है। अमेजॉन के कस्टमर्स, फ्यूचर ग्रुप के कस्टमर्स दोनों मर्ज हो जाएंगे तो एक बड़ा पूल ऑफ कस्टमर बेस उनके बनेंगे। सेकेंड चीज ये है कि टाइम एंड मनी। अगर अमेजॉन खुद इंडिया पे यहाँ पे रिटेल स्टोर्स लॉन्च करते हैं, उनके पास बहुत टाइम लगता, प्रॉपर्टी ढूंढते पहले, फिर टीम हायर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे टाइम लग जाता है उसके लिए। तो इसके टाइम और पैसे बचत करने के लिए उन लोगों ने, जो उसके मार्केट लीडर्स हैं, उनके साथ टाई अप कर लिया। इससे क्या होता है कि आपको, जो आप कस्टमर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज दे पा रहे हैं। जैसे अमेजोन में देखिए, आज मोबाइल के बिल हो गया, आपके जो भी वाटर बिल्स हो गए हैं, गैस के हैं, तो ये सभी बिल्स वहां पे कर सकते हो। यूपीआई अवेलेबल है वहां पे प्राइम वीडियो आ गया, जहां पे आप बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स है ऑलरेडी वेब सीरीज लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। अमेजॉन म्यूजिक है, म्यूजिक सुन सकते हो आप वहां पे। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो वहां पे किंडल है, किंडल आप खरीद के उसको पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल उसके जो कस्टमर के एक्सपीरियंस है, वो सर्विसेज देके कस्टमर को क्या कर रहे हैं? एंगेज कर रहे हैं। कि अगर ये सब सही मूवी देखना है आपको, अगर गाना सुनना है, तो आप किसको, कौन सा ऐप इस्तेमाल कीजिए? अमेजोन करें। तो ये टोटली तो कस्टमर्स का हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। इससे क्या फायदा है कि आप कस्टमर को बहुत इजीली रिटेन कर सकते हो, उसके माइंड में आप रह सकते हो। रिटेंशन के लिए टाइम टू टाइम आपको ऑफर्स वगैरह भी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स में न्यू प्रोडक्ट्स डालना पड़ेगा आपको। प्लस एक फीडबैक मैकेनिज्म की बहुत जरूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं लोगे कस्टमर से कि आपका जो प्रोडक्ट दे रहे हो अच्छा है, खराब है, तो उसके कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कस्टमर को और जान पाओ, आपका एक डाटाबेस क्रिएट हो, ताकि जब भी आपको कुछ प्लानिंग करना है, कुछ प्रमोट करना है,
आप अपनी डाटाबेस के हिसाब से, अपनी डाटा के हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। अब मान लीजिए कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है अगर उसमें कोई डाटा नहीं है, तो अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तभी वो आपका कुछ काम आएंगे। तो ये चीजें के लिए लोन किया। अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हम लोग किस पोजीशन में हैं। तो बहुत लोग सिर्फ स्टोर में ही प्रमोशंस कर रहे होंगे। स्टोर में लिमिटेशंस हैं, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में कस्टमर देख सकते हैं। कस्टमर आए तो देख पाए, नहीं आए तो फिर आपको दिखाने का कोई एक ऑप्शन भी नहीं रहता है आपके पास। तो इसीलिए बहुत लोगों ने वेबसाइट बना दिए, या नहीं तो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, या नहीं तो मोबाइल में जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, उसको यूज कर रहे हैं कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए। बट इनके बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सेंट्रलाइज नहीं हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपके सिस्टम। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि वेबसाइट आपने बना लिया, मैं देखता हूँ बहुत सारे 2017 या 2016 का बना है, कभी वेबसाइट अपडेट भी नहीं हुआ है। अगर आप अपडेट भी करते हैं, प्रोडक्ट्स वहां पे रेगुलरली डालते हैं, तो आपको वहां पे प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन नया कोई एक वेबसाइट बन रहा है। तो अगर भीड़ में ना खो जाए, आपको प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, उसमें पैसा लगता है। अगर आप ई कॉमर्स वाला वेबसाइट बनाते हो, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। टीम चाहिए, ऑपरेशंस के लिए टीम चाहिए, उसमें बहुत सारे फिक्स कॉस्ट आते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोगों ने 15 लाख से 20 लाख रुपए भी खर्चे किए हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्या है ना, थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए। तो वो टाइमलाइन है, जैसे कि मान लीजिए कोई 6 मंथ्स या 7 मंथ्स लग सकता है आपके पूरा जो है, आपने जो कम्युनिकेशन किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए। बहुत लोग 2 या 3 महीने ट्राई करके फिर उसको गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो इसी से बहुत लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और एक बना लेते, माइंडसेट बना लेते हैं कि जो ई कॉमर्स है या जो ऑनलाइन है ज्वेलरी में नहीं हो कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारे आपको एनक्वायरीज मिलते हैं। मान लीजिए 100 एनक्वायरी आपके एक प्रोडक्ट में है, क्या वो एनक्वायरीज आपके सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसका क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि कस्टमर ने आपको फोन किया, आप उठा नहीं पाए। सपोज आपने उठा भी लिया, तब भी जो कस्टमर कंफर्टेबल नहीं है आपसे बाय करने, क्योंकि आपके कोई पॉलिसीज नहीं होता, फेसबुक में ऐसा कुछ डाल नहीं सकते कि कोई पॉलिसी है कुछ आप जब खरीदेंगे। तो कस्टमर हमेशा माइंड में डुबियस सिचुएशन में रहते हैं कि मुझे खरीदना है, नहीं खरीदना है। तो इसी वजह से कन्वर्जन नहीं हो पाते। इसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ईजॉरी, ये इंडिया का फर्स्ट ओमनी चैनल ज्वेलरी मार्केट प्लेस है, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये जितने भी आपके जितने प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाए हैं, जितने भी है, ये एक लौटा सॉल्यूशन है। थोड़ा जान लेते हैं ईजॉरी के बारे में। कम से कम 160 ब्रांड्स, 160 ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके 250 स्टोर्स हैं। कम से कम 100 सिटीज से हमारे जो है ज्वेलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये कुछ नेम्स देखिए आप, पीसी चंद्रा हो गया, महावीर डानवर हो गया, श्याम सुंदर हो गया, जेकेजे हो गया जयपुर से, प्रभुदयाल एंड सन्स है। तो ये सभी हमारे ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईजॉरी क्योंकि एक मार्केट प्लेस है, आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने पे आप अपनी प्रोडक्ट्स शिप कर सकते हैं, बेच सकते हैं कस्टमर्स को। हमारा खुद पार्टनर लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स है, जहां पे आपके स्टोर से पिकअप करेंगे और कस्टमर के एंड तक पहुंचाएंगे। और कस्टमर के जर्नी में जितने भी ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जितने भी प्रमोशनल है, सब ईजॉरी करते हैं। प्लस इंडिया में हम लिमिटेड नहीं है, हम बाहर में भी टारगेट करते हैं, जहां पे इंडियन ऑडियंस है, जहां पे एनआरआई ऑडियंस है, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया। तो वहां पे ईजॉरी ने बहुत शिपमेंट किए हैं। हम लोग प्रमोट भी करते हैं। मैं राजस्थान के ज्वेलर्स के लिए मैं बोलूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉरेनर्स देखते हैं और 12 मंथ्स राजस्थान में टूरिस्ट आते रहते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। ईजॉरी उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, और टारगेट करके कोई भी आपके जो फॉरेनर है, कोई भी कस्टमर्स आपके स्टोर में आ सकते हो और आप वहां पे डील बेस कर सकते हैं। जबकि पंजाब में बहुत सारे एनआरआई क्लाइंटली रहते हैं, तो एनआरआई को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पे वो इंडियन ज्वेलरी खरीद पाए ओकेजन्स पे। तो वो तो हो नहीं सकता कि वो इंडिया है। तो क्या है कि आप ईजॉरी आपको एम्पावर कर सकता है आप उन कस्टमर को रीच करने के लिए। तो मैंने पहले जैसे आपको बताया था कैसे आप अपनी कस्टमर बेस इंक्रीज कर सकते हो, आपका ईजॉरी आपको हेल्प कर सकता है। प्लस जो आपके इंटरनेशनल मार्केट में, जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें भी आपको रीच कर सकते हैं।
ये बहुत इजी है, इजोरी का पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इजोरी टोटल आपका शिपमेंट पूरा फुल फ्लेज करते हैं, पूरा ऑपरेशंस में फुल फ्लेजली हम लोग काम करते हैं, तो बहुत इजी है इसका करने के लिए। इजोरी मैंने पहले ही बताया था कि ओमनी चैनल है, इसका मतलब दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेटअप है, ठीक है ना। कम से कम हमारे 20,000 के करीब प्रोडक्ट्स है वेबसाइट में, तो ये सबसे बड़ा कलेक्शन है। सेकंड जो लार्जेस्ट है वो कैरेटलैंड है, कम से कम 4,000 प्रोडक्ट है उनके पास। तो इतने बड़ा जो एक कैटलॉग साइज है, ऑब्वियसली कस्टमर यहाँ पे डिस्कवर अपने प्रोडक्ट्स के लिए जरूर आएंगे। कस्टमर अगर पसंद है तो ऑनलाइन वो खरीद सकते हैं, नहीं तो अपने प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं तो कोई भी नियरेस्ट स्टोर में जाके जो इजोरी में लिस्टेड है उनके पास जाके वहां पे स्टोर में ट्राई कर सकते हैं, या नहीं तो वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। आप एक चीज क्वेश्चन माइंड में आता है कि इतने सारे ज्वेलर्स हैं, बिग ज्वेलर्स हैं, नॉन ज्वेलर्स हैं, तो मैं अगर छोटा एक ज्वेलर हूं तो मेरा स्पेस क्या है यहाँ पे, या जो भी बिग रिटेलर्स यहाँ पे जोड़ने चाहते हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो मेरे को कितना एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स है हम लोगो देते हैं, ज्वेलर का लोगो रहता है, उसका नाम रहता है, फिर लोकेशन है, फिर उसका प्राइस है। तो हम एंश्योर करते हैं कि आपका जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो हमेशा रहे। आप कभी कोई प्रोडक्ट क्लिक करते हो तो देखिए पूरा डिटेल है, जैसे ये रत्नालय ज्वेलर्स है, उसके पूरा प्रॉपर उसके एड्रेस आ जाए, फिर उसके प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो अगर इफ यू नो द पर्टिकुलर ज्वेलर। ये देखिए कम से कम 2 लाख के करीब है। मोस्ट लाइकली द कस्टमर नेट मे नॉट बाय ऑनलाइन, तो उनके पास एक ऑप्शन है, स्टोर विजिट का एक ऑप्शन है। जब भी आप स्टोर विजिट क्लिक करते हो तो ये बुक एंड अपॉइंटमेंट का विंडो खुल जाएगा, जहां पे आप डेट डाल लीजिए, टाइम डाल लीजिए, आपके पास मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, आपका एक अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि 86% के करीब तो जो है डरेंगे, और ये डर रहेगा कम से कम 1-1.5 साल तो जरूर रहेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाते। तो आपके जो लॉयल कस्टमर होंगे तो कहीं पे आपके स्टोर में विजिट करना चाहेंगे, बट लेकिन डरेंगे कि कहीं क्राउडेड तो नहीं है। सपोज आपके पास आए फिर देखा कि बहुत क्राउडेड है, तो आप क्या है ना अवॉइड करोगे वहां स्टोर में जाने के लिए। सेकेंड टाइम मान लीजिए कस्टमर ने आपको फोन किया कि मैं कल आ रहा हूँ, प्लीज मेरे का एक अपॉइंटमेंट स्लॉट कर दीजिए, आप वो भूल गए क्योंकि आपने नोटिफिकेशन या किसी पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो नहीं रखा आपने। तो नेक्स्ट टाइम फिर से कस्टमर गए आपके स्टोर में, देखा फिर से वहां पे भीड़ है, तो कस्टमर क्या करेगा, क्योंकि 2 बार उसका एक्सपीरियंस खराब हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो जो उसके आसपास के जो स्टोर है जहां पे कम थोड़ा भीड़ है वहां पे जाके वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। या नहीं तो एक ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमर के पास ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है तो कोई एक दूसरा एक्स एंड वाई स्टोर वो चूज कर सकते हैं। तो ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो बुकिंग का अपॉइंटमेंट का जो फीचर है ये बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा। सेकेंडली आपको एक लिंक मिलेगा मिनी स्टोर का, इज एज गुड एज हैविंग ओन वेबसाइट। आपको अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत आपको विजिबिलिटी मिलेगा। ये आपके जितने भी कैटलॉग है पूरा कैटलॉग इसमें से आ जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स दिखाना है, तो ये जो लिंक है स्टोर का लिंक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, वो अपनी आपके जो इजोरी में लिस्टेड है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरा दिखेगा, बाकी किसी स्टोर का नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक फॉलो अप बटन है जहां पे कस्टमर फॉलो कर सकते हैं, और कभी भी आपका प्रोडक्ट्स अपडेट होता है, कोई भी ऑफर डालते हो तो कस्टमर को डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नो योर ज्वेलर, ये आपको एम्पावर करता है, जो कि कोई दूसरा आपका मार्केट प्लेस कोई नहीं देता आज के डेट में। ये अपने आपका जो ब्रांड है उसके बारे में बता सकते हो यहाँ पे कि आप कितने टाइम में एस्टेब्लिश हुए हो, आपको क्या अवार्ड्स मिला है, क्या सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो दिस इज अ स्पेस वेयर यू कैन बिल्ड योर ब्रांड, कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। अभी हम गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं, जब भी आपका नाम कोई सर्च करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि आपका जो नाम है वो टॉप में आए। देखिए इसमें मनीराम जी देवास हमने सर्च किया है तो ये पहला पेज में आए हैं, ये करण कोठारी है पहले पेज में आए, तो हम इंश्योर करते हैं कि आपका जो नेम है वो टॉप में आए। जब भी हम प्रमोशंस करते हैं, हम सोशल मीडिया में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, वहां पे बहुत हम प्रमोशंस करते हैं। जब भी हम कोई प्रमोट करते हैं, आपके कोई भी ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि आपका ब्रांड लोगो जरूर है। देखिए ये पीएमजे का लोगो है, हम इंश्योर करते हैं जब भी कोई प्रमोशंस या ऑफर्स आते हैं आपके लोगो के साथ जाते हैं।
अभी ये जितने भी सिस्टम है, आपको एक सेंट्रल पैनल चाहिए जो हम कहते हैं वेंडर पैनल। ये आपको iOS में भी मिल जाएगा, ये आपको एंड्रॉइड में भी है, ऐप के थ्रू आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक पूरा कंट्रोल पैनल है जहां पे आप अपनी मेटल रेट मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। बस आपको 24 कैरेट में अपना गोल्ड रेट दे देना है, ऑटोमेटिकली 22 कैरेट, 18 कैरेट में, और सभी डिनोमिनेशन में आपके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। नहीं तो ईजॉरी का प्राइस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो फोरनाइटली अपडेट हो जाता है। MCX एक रेट्स के जो क्लोजिंग है उस रेट्स के अकॉर्डिंगली ये आप हम लोग अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को यहाँ लीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है डाटा एनालिटिक्स। मैंने बताया डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लानिंग के लिए। ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स क्या प्रोडक्ट्स आपके, जो भी आपके प्रोडक्ट्स अपने ईजॉरी में डाले हैं उसके परफॉर्मेंस कैसे है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे टॉप में है, कौन से बॉटम में है, कौन किस लोकेशन से आपके कस्टमर्स देख रहे हैं, किस एज ग्रुप में देख रहे हैं, ये सभी जो है आपको यहाँ इस डाटा एनालिटिक्स के थ्रू मिलेगा। देखिए इसमें है टोटल विजिटर, इसका मतलब है कितने आपके कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट्स को व्यू किए हैं। न्यू विजिटर्स में मतलब नया कितने लोग आए आपके साथ, प्रोडक्ट्स कितने देखे। क्यूरियस प्रोडक्ट्स का मतलब है यूजोहरी में कितने बार आपके प्रोडक्ट्स देखे गए हैं। और इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि प्रोडक्ट्स क्लिक किए और 10 सेकंड तक मिनिमम रुकना चाहिए, कस्टमर को एंगेज होना चाहिए प्रोडक्ट आपका, तब ये हम काउंट करते हैं। वो कम से कम 5000 के करीब है। स्टोर व्यूज का मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो आपका स्टोर मिनी स्टोर होगा उसमें कितने लोग आए हैं, तो इसका ये 1000 के करीब है। अबंडन कार्ट एंड अबंडन अपॉइंटमेंट, ये अगर कस्टमर ने सपोज खरीदना चाह रहे हैं बट लेकिन उसने खरीदा नहीं है, अबंडन अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लिया फिर गया नहीं, तो ये क्या रीजन से नहीं गया है, ये हमारा कस्टमर केयर टीम कंटिन्यूअसली फॉलो अप करते हैं कस्टमर्स के साथ कि क्या रीजन से फॉलो अप, क्या रीजन से कस्टमर ने बाय नहीं किया है। सपोज मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के प्राइस हाई हैं, तो मेरे कस्टमर केयर टीम कस्टमर को फोन करेंगे, जानेंगे, फिर आपके पास आएंगे कि बोलेंगे कि देखिए ये प्राइस जो है थोड़ा हाई है, काइंडली लोअर द प्राइस। तो आपके जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये जस्ट एक डाटा नहीं है, हम थोरोली इसको फॉलो अप करते हैं ताकि आपके जितने भी पोटेंशियल कस्टमर कभी मिस आउट ना हो पूरा जर्नी में। जैसे विश लिस्ट में डाल के रखा है, तो अगर कस्टमर बोलते हैं उसको भी फॉलो अप करते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो मुझे दिवाली के आसपास खरीदना है, तो माय कस्टमर केयर टीम आल्सो फॉलो अप विद ऑल दिस कस्टमर्स, ताकि आपका जो है पोटेंशियल जितने भी कस्टमर्स हैं एटलीस्ट वो आपके लिए क्लोज हो, कहीं पे लॉस ना हो। ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पॉपुलर गोल्ड मुंबई का। ये देखिए ये तो मुंबई का है, तो इसलिए मुंबई का लार्ज परसेंटेज है, लेकिन हैदराबाद देखिए, बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली एनसीआर, ये हर लोकेशन, छोटे छोटे जैसे शहर है, डिब्रूगढ़ है, तुमकुर है, वहां पे भी कस्टमर्स इनको देख पा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खरीद पा रहे हैं। अभी मैं आपको एक पूरा एक जर्नी बताऊंगा कस्टमर का ईजोरी में कैसे क्या है। ये देखिए एक मान रमेश है जो कि एक मीटिंग में बैठा हुआ बहुत बिजी है, अचानक से उसको एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन क्या है कि उसके एनिवर्सरी है, बीबी की एनिवर्सरी है। जस्ट बिकॉज उसने रिसेंटली वेट किया है तो बीबी को बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, ज्वेलरी गिफ्ट देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जस्ट बिकॉज ही इज बिजी इन मीटिंग, तो उसने अपने लंच टाइम में थोड़ा बहुत सर्च किया ऑनलाइन में कुछ मिल सकता है क्या, क्योंकि आज ही खरीदना था, वो देख रहे थे कि आसपास कुछ मिल सकता है। तो उसने डिस्कवर किया ईजोरी को। ईजोरी में उसने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ही इज न्यू टू ज्वेलरी, उसको ज्यादा कुछ समझ नहीं है। तो रमेश ने क्या किया, हमारे कस्टमर केयर को फोन किया, अपने रिक्वायरमेंट्स बताए, तो हमारे उसके हिसाब से कस्टमर केयर ने हमारे रमेश के जितने भी उसके ऑफिस के आसपास है उन सभी ऑफिसेस को फोन लगाया, अब ज्वेलर्स को आसपास जितने हैं उनको फोन लगाया। फोन लगा के उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स थे उनको व्हाट्सएप कर दिया। तो रमेश ने 2-3 प्रोडक्ट चूज किए, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ले लिया ईजोरी के थ्रू और स्टोर में जाके वो परचेज कर लिया। तो रमेश का जो है एक बहुत ही बहुत अनइवेंटफुल एक्सपीरियंस होना था, लेकिन ये बच गए वहां पे। लेकिन कस्टमर का जो ईजोरी का जो कस्टमर है जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। जितने भी अपकमिंग इवेंट्स हैं हम प्रमोशंस करते हैं, नोटिफिकेशन जाते हैं कस्टमर को। जैसे कि जो अपकमिंग इवेंट है रक्षाबंधन है, तो रमेश का एक बहन है, बड़ी बहन है जयपुर में, तो जस्ट बिकॉज कोविड के सिचुएशन में वो जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो सोच ही रहे थे कि मुझे कुछ खरीदना है, तो एक ईजोरी से उनको एक
मार्केटिंग का, रीमार्केटिंग का एक नोटिफिकेशन आ जाता है प्रमोशन के साथ कि ईजॉरी आपके रक्षाबंधन में कुछ ऑफर दे रहे हैं। तो फिर रमेश को ज्यादा इतना कुछ समझ नहीं है, इसलिए क्या है, कस्टमर को फोन किया, उन्होंने कस्टमर को फोन किया, फिर उसने सजेशन मांगे कि उसको दीदी को ठिवा ज्वेलरी बहुत पसंद है, जो एक यूनिक ज्वेलरी है राजस्थान का। तो मेरे कस्टमर के सपोर्ट ने उनको स्टोर्स के कुछ लिंक दिए, तो ये उसको पसंद आया। और रमेश ने क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स दे रहे थे, और कस्टमर अगर हमारे से खरीदते हैं 1 साल के इंश्योरेंस भी मिलते हैं कस्टमर को, तो खुशी खुशी क्योंकि डिस्काउंट मिल रहे थे, फिर इंश्योरेंस भी मिल रहे थे, रमेश ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और अपनी डीडी जो है शेड्यूल टाइम पे उनको प्रोडक्ट मिल गए। तो आप ये देखिए, पहला वाला जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल ऑनलाइन थे। ऑनलाइन में उसने वेब में ब्राउज किया, ऐप में ब्राउज किया, फिर फाइनली वो परचेज कहाँ किया, आपके ऑफलाइन किया, स्टोर में जाके किया। इधर पे देखिए वो एसएमएस के थ्रू हुआ, कस्टमर केयर से कनेक्ट हुआ, पहले जानकारी लिया, फिर ये फाइनली कहाँ एंड हुआ, ऑनलाइन में हुआ। तो ये बहुत सारे सिनारियो है जो कि आज कस्टमर्स, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे मीडियम है प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, बहुत सारे प्रमोशंस आते रहते हैं उसके मोबाइल के। तो आपके ये ऑनलाइन स्पेस में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूं ईजॉरी के बारे में। एक ज्वेलर के लिए ई कॉमर्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आसान नहीं है। एक अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपना माल खुद बेचना। जब एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनता है ईजॉरी जैसा, तो ये एक नेशनल बाजार का सीन बना देता है। And this concept of e-Johari has been a fantastic one. It gives customers a wide variety to choose from, almost 18,000-20,000 designs that a customer can go and select from, right from kundan and all the thing, right to a small coin. So that gives the customer comfort that whatever he or she is choosing, he is choosing through a wide range. Another positive point about e-Johari is that a customer gets to choose online and also gets to see it himself or herself offline. ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर मुझ पर कैसा लगेगा? लगता है पूरा इंडिया घूम के शॉपिंग की है। नहीं आंटी जी, बस ई-जॉरी पे गई और पूरी इंडिया की ज्वेलरी घर बैठे ही मिल गई। सच में? ये थोड़ा ऑडियो सिंक में नहीं था। आप अगर ई-जॉरी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप www.ejohri.com पे जाइए।
बॉटम फुटर में स्क्रॉल कीजिए, वहां पे रजिस्टर ऑन ई-जौहरी का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे के साइन अप कर सकते हैं। आपको केवाईसी फॉर्म मांगा जाएगा, जिसमें से आपको पैन कार्ड या जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। आपको कुछ क्वालिटी के इमेजेस चाहिए होंगे। हमारे ऐप भी है, फोटोग्राफी ऐप भी है, आप उससे फोटो खींच सकते हैं अगर आपके पास अगर iOS के फोन है, एप्पल का फोन है तो। प्लस आपके पास एक ब्रांड लोगो और बैनर चाहिए होगा। तो आप 2 दिन के अंदर आप ऑनलाइन आ सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल है जरूर हमारे को ईमेल कीजिए, नहीं तो जो दिए गए फोन नंबर उस पर फोन कीजिए। आई होप कि जो मेरा प्रेजेंटेशन है आपको हेल्प करेंगे आपके जो ओमनी चैनल में आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़े हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट। अनिल जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। इस माइक्रोफोन इज ऑफ। अच्छा, अब आ रही है आवाज? या हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, काफी मेहनत की है आपने और काफी कुछ नई जानकारी मिली है मुझे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस यहाँ पर हैं उनको भी काफी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है। और उनको अगर कुछ पूछना है तो ये अच्छा मौका है, आप अपने सवाल Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आपके सुझाव भी दीजिए, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और अभी चलते हैं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारी गपशप साकेत जी से जारी रहेगी। हाँ साकेत जी, बोलिए, कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन? अच्छा लगा? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, वॉइस मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, अभी पहुंच रही है। हाँ, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा? यस सर, प्रेजेंटेशन काफी इंफॉर्मेटिव था एंड बहुत इंफॉर्मेटिव था और काफी कुछ जानने को मिला। मैं तो ई-जौहरी के साथ काफी दिन से, आई मीन इट्स बीन लाइक मोर देन 2-3 इयर्स, बट आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। एक कोई जो नया जुड़ना चाहते हैं उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ई-जौहरी कैसे फंक्शन करता है और आप कैसे एसोसिएट कर सकते हो उनके साथ। वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए, आपकी जो डिजिटल जर्नी शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और अब तक का सफर कैसा रहा और आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे से पूछे, अगर हम 20 साल पहले मिले होते, अगर आप मेरे से पूछे होते कि हाउ डू यू मार्केट योर प्रोडक्ट, तो मैं प्रॉब्ली एक क्वेश्चन बोलता कि सर मैं येलो पेज पे अपनी लिस्टिंग कर दिया है और प्रॉब्ली वो पूरे साल का बजट है। बट 2020 में अगर आप बात करें तो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, बट आंसर्स काफी चेंज हो गए हैं। अब आज की डेट में हमें डिफरेंट चैनल्स में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। हम जैसे ही हम ऑनलाइन जब भी हमारे माइंड में द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन इज फेसबुक। बट आई थिंक ऑनलाइन इज मच मोर बियॉन्ड देन फेसबुक। दिस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, गूगल, I think all of this is equally important. हम सबको अपनी ब्रांड की प्रेजेंस इन सारे प्लेटफॉर्म्स में बहुत जरूरी है। आज के डेट में आज कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आता है, प्रॉब्ली ऑफलाइन मीडिया भी, सो एक डिस्टिंक्शन हो गई है। whenever a customer comes to us, सबसे पहले वो अपने फोन को चेक करता है, वो आपके रिव्यूज देखता है, वो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन देखता है, वो आपकी ऑनलाइन ब्रांड देखता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to have your presence felt in all these channels, all the channels. वेरी गुड। तो आप तो आपके डिजिटल जर्नी में थोड़ा आगे निकल आए हैं लोगों से, लोग आपसे सीखना चाहते हैं। तो कुछ सवाल आए हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक सवाल जो है वो उसका आप जवाब दीजिए, ताकि जिन्होंने सवाल पूछा है उनको कुछ एक मार्गदर्शन मिले। तो एक जनाब पूछते हैं, how to make the customer walk into your store in these difficult times? So of course हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल नॉट एश्योर कि कस्टमर वॉक इन करेंगे, बट अगेन हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कस्टमर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जैसे हम और आप आज जूम चैनल पे जुड़े हैं, वैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उसको अपने डिजाइन सिखा सकते हैं। वर्चुअल ज्वेलरी ट्राई ऑन, जो कि मैंने मेंशन किया था, आई मीन आज की डेट में ज्वेलरी खरीदने जाए तो वी नीड दैट टच एंड फील फैक्टर, बट एट द सेम टाइम
जब लोग इस ऐप का यूज करते हैं, दे कैन ट्राई एनी डिजाइन, कोई भी नेकलेस वो ट्राई कर सकते हैं विदाउट उसको बिना पहने ही. सो यू नो द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें कस्टमर्स को दिखाना होगा कि हम लोग सारी सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सारी सेफ्टी मेजर्स प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं. Probably one practice which we are doing in our store is besides हम लोग मास्क दे रहे हैं, थर्मल चेक्स कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो पब्लिक वी इंश्योर कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करे, वो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से, और जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है हम उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें. ये कोरोना एक फियर है और लोग अभी बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं. ओनली वे हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनको फियर्स को सॉल्व करें और उनको बताएं कि हम लोग सारी सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और हमारी स्टोर पूरी सैनिटाइज्ड है. और आप हमारे स्टोर आएंगे तो प्रॉब्ली यू आर शॉपिंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट. हम लोग अपनी ज्वेलरी भी सैनिटाइज कर रहे हैं. एक प्रोसेस आपको दिखाना पड़ेगा. एक आई थिंक यू कैन मेक अ वीडियो जहां आप पूरी प्रोसेस, एक कस्टमर जर्नी का जो पूरा प्रोसेस है आप उनको दिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ वी वेलकम यू इन आवर स्टोर. वेरी गुड. तो अभी एक सवाल पूछा है मनोज नागी साहब ने कि ये पर्सनल ई कॉमर्स वेबसाइट और ओमनी चैनल मार्केट लाइक इजोरी, तो इसमें क्या बेनिफिट है? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि ई कॉमर्स मार्केट साइट जैसे वेबसाइट्स जो हैं उस पर तो बहुत सारे ज्वेलर्स भी होते हैं, तो कंपटीशन भी ज्यादा होती है. तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए और बाद में पवित्रा जी के भी क्या विचार हैं तो उनसे भी जान लेते हैं. चलो आगे. वॉइस ब्रेक हो रहा है, अगर आप मुझे फिर से रिपीट कर देंगे दी सेकंड हाफ ऑफ क्वेश्चन. एक मंजोत सॉरी हाँ, एक साहिबा है मंजोत नागी जी, वो पूछती हैं कि अगर दो चॉइस हैं अपने पास कि खुद की ई कॉमर्स इनेबल्ड वेबसाइट हो और ओमनी चैनल मार्केट प्लेस जैसे इजोरी है, ये दोनों ऑप्शन है, तो हम इजोरी जैसे मार्केट प्लेस को क्यों चुने? क्यों हम जानते हैं कि ऐसे वेबसाइट पर दूसरे सारे ज्वेलर्स भी होंगे, तो कंपटीशन होगी, तो हो सकता है कि हमारा सेल किसी और को चला. सर कंपटीशन क्या? So this question is to me, right? Yes, to both of you can answer. See, why I'm asking you, because you're already there on marketplace, plus you also have your website. So I think your answer holds a lot of weight. So actually, it's a very good question. It's a very interesting question. Why we should go for eJewelry and why not make our own e-commerce website. So जैसा कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम ऑनलाइन की the first thing when it comes to our mind, जब ऑनलाइन सेलिंग करना बहुत आसान है, एक वेबसाइट बना दिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, but I think it's not that simple. I mean, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड एक हार्ड वर्किंग टीम होनी चाहिए जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशन कर सके. सो आई थिंक eJewelry एज अ मार्केट प्लेस, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो देयर इज अ लॉट वी कैन लर्न. प्रॉब्ली मैं सजेशन ये दूंगा कि देयर इज अ लॉट वी कैन लर्न फ्रॉम eJewelry. उनके डायनेमिक्स को आप समझ सकते हैं, उनके इनसाइट्स को आप देख सकते हैं. एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ब्रांड आज जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन अ कस्टमर कम्स टू अस, वो सबसे पहले हमारे रिव्यू देखता है, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन देखता है. सो आई थिंक हम लोग को अपने ब्रांड की जो टच पॉइंट, हम लोग की ब्रांड की प्रेजेंस सारी चैनल्स में होनी चाहिए, डिफरेंट चैनल्स में होनी चाहिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, मार्केट प्लेस. दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ आवर ब्रांड. सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपका अपना वेबसाइट है तो आप उन पे भी वर्क करिए, उसको भी डेवलप करिए, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो हार्म इन there's no harm in joining a marketplace, as it is competition सब जगह है. I mean competition तो हमारे ऑफलाइन स्टोर में भी है, because there are more number of stores, but at the same time अगर हम बात करें opportunities की, probably आज as an offline store आज जो मेरी स्टॉक है, that is limited to few hundred kilometers of in and around Patna. बट अगर मैं एक मार्केट प्लेस में रहता हूँ, अगर मैं एक ऑनलाइन ई कॉमर्स में रहता हूँ, सो आई थिंक उसके कोई बैरियर्स नहीं है. दैट इज प्रॉब्ली प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज प्रॉब्ली प्रेजेंट that covers a more wider geographical area. So I think it's important कि आपकी प्रेजेंस हर जगह रहे, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बनी रहे.
जहां भी हम सर्च करें हमें ऐसा नहीं कि हम फेसबुक में आपको सर्च करें, फेसबुक मेरे इंस्टाग्राम में सर्च करें, प्रॉब्ली मेरे my father is on Facebook but I am on Instagram and I am a prospective customer of Ratnalaya and even he's a prospective, so I think you should not leave any stones unturned. हर एक सेगमेंट, हर एक चैनल को टारगेट करना बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर अ वेरी इलेबोरेट आंसर. और अब पूछते हैं हम पवित्रा जी से कि आपका क्या ख्याल है. हाँ जी, जो पर्सनल ई कॉमर्स है आप जब बनाओगे ना, सबसे जो एक मेजर जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो है कस्टमर्स. जो एक मार्केट प्लेस है उसमें ऑलरेडी कस्टमर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है. आप आज खुद का एक वेबसाइट आप लॉन्च करते हो, ई कॉमर्स वाला लॉन्च करते हो, तो आप 0 कस्टमर से स्टार्ट करोगे. तो जो मार्केट प्लेस है ऑलरेडी उसके पास बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस होगा. तो ऑटोमेटिकली जब आप ईजोरी पे ज्वाइन करते हो, वो कस्टमर बेस हम लोग डायरेक्टली उसी दिन से ही आपको प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं. अब ईजोरी का जो कस्टमर बेस है उसको आपको अचीव करने में कम से कम 8, 9, 10 महीने या आपके साल भर भी लग सकते हैं. सेकेंड चीज है कॉस्ट. आप अगर ई कॉमर्स लॉन्च करते हो तो इसके बहुत सारे कॉस्ट आते हैं. सपोज बना भी लिए तो इसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है. एक सबसे ज्यादा मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट है, वो है प्रमोशंस. अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट खुद का बनाया हुआ है तो आपको रेगुलरली उसको प्रमोट करना पड़ेगा, हर मंथ प्रमोट करना पड़ेगा. एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड 25 to 30,000 आपको करना ही करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं मार्केट में, तो आप कहीं भीड़ में खो जाओगे अगर आप प्रमोशंस नहीं करते हो. तो ये बहुत इनकरिंग कॉस्ट है, आपको मंथ टू मंथ करना पड़ेगा. और मैंने जैसे बताया कि ये 1-2 महीने करने से नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअसली करता रहना पड़ेगा इसके लिए. सेकेंड चीज ये है कि आपके जो भी प्रमोशंस आपने कर लिया है उसके बाद कोई ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए आपके पास टीम होना चाहिए. कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग करे, कोई कस्टमर को इश्यू हो उसको फॉलो अप करे, तो उसके लिए एक बड़ा टीम चाहिए होगा. उसका एक आपके जो है फिक्स कॉस्ट रहेंगे. तो क्या आप सस्टेन कर सकते हैं 1 साल के लिए वो कॉस्ट के साथ? क्या आपके पास इतना फिजिबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है? अगर है तो कंटिन्यू कर सकते हो. बट फिर भी मैंने आपको बताया कि एक बहुत डिफिकल्ट है खुद से इस चीज को स्टार्ट करना. वायरलेस मार्केट प्लेस में, जो कि एक ओमनी चैनल मार्केट प्लेस है, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक बहुत हाई टिकट आइटम है, बहुत कस्टमाइज पर्सनलाइज आइटम है. तो एक ऑफलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है. क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स क्या है, ऑनलाइन तो देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, पसंद आएंगे, लेकिन जो फाइनल परचेजिंग है वो ऑफलाइन ही होगा. तो इसीलिए आपके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में होना बहुत जरूरी है. मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बता सकता हूं. जैसे कि आप जब एयरलाइन बुक करते हैं तो आप कहाँ करते हो? आप इंडिगो के वेबसाइट में नहीं जाते हो. आप कहाँ जाते हो? मेक माई ट्रिप हो गया या गो आईवीओ है, वहां पे आप जाते हो. और उनके भी जो रेवेन्यूज है मैक्सिमम मार्केट प्लेसेस से आते हैं. कम से कम 80 to 90% जो इंडिगो के जो रेवेन्यू है वहां से ही आते हैं. तो मार्केट प्लेस बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इसके जो कस्टमर रीच है बहुत ज्यादा है और प्लस कस्टमर्स को बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं. तो इसीलिए मार्केट प्लेस बहुत प्रेफरेबल है कंपेयर टू आपके खुद के एक इंडिविजुअल ई कॉमर्स वेबसाइट. अच्छा पवित्रा जी, मेरे एक मित्र हैं नीरव शाह जो कि आज ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं. तो उनके 2 सवाल हैं. एक तो आप ईजोरी के क्या चार्जेस हैं ऑन बोर्ड होने के लिए, और दूसरा अहम सवाल ये है कि आपने तो कह दिया, ओमनी चैनल का डेफिनेशन बता दिया, ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन जो है वेबसाइट, सोशल मीडिया, इसका इंटीग्रेशन क्या ईजोरी पर आने से होता है? तो ये 2 सवाल नीरव जी के हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए. मैंने आपको दिखाया था जो डाटा आपको मिल रहा था, जहां पे आपके ये जितने मीडियम से हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू या जितने भी आपके प्रोडक्ट्स ईजोरी के अंदर ही विजिट कर रहे हैं, या जितने भी हम मेथड्स यूज करते हैं आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हो सकता है, आपके गूगल में हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया में हो सकते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म से जितने भी कस्टमर्स ड्राइव होते हैं तो आपके ही प्रोडक्ट्स के लिए होता है. कोई भी प्रमोशन रन करते हो तो उनके थ्रू आप ड्राइव होते हैं. तो वो जितने भी आपके फंक्शनल हैं, मतलब कितना आपका अच्छा किया प्रमोशंस का, कितना अच्छा नहीं किया, एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ डिटेल्स यू गेट इन द पैनल. तो वो पैनल से ही आपका पूरा इंटीग्रेटेड रहता है कौन से आपके प्रोडक्ट जो है अच्छे कर रहे हैं, कौन से आपके प्रोडक्ट्स पे ज्यादा कस्टमर्स व्यूज ज्यादा हैं उस पे. तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज पॉइंट है जहां पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. आई एम सॉरी अनिल जी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ईजोरी पे ऑनबोर्डिंग होने के लिए क्या चार्जेस हैं? आप
हमारे बीडीएम टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा विस्तार से समझा देंगे क्या क्या चार्जेस हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस मैं आपको बता सकता हूँ कंपेयर टू खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करना, पूरा चीजें मेंटेन करना। अब अगर ईयर के कॉस्ट देखेंगे तो हार्डली 10% से भी कम के आपके खर्चे में आप पूरा जो ई कॉमर्स का जर्नी है यहाँ पे सीख सकते हो। तो चलिए साकेत जी, अब आपकी तरफ आते हैं। मुझे आप दो चीजें बताइए कि जब हम लोग परसों बात कर रहे थे फोन पे, तो आपने कहा कि फेसबुक पे आजकल जो लाइक्स आना बहुत कम हो गया है, और जो भी आपका ऑडियंस है वहाँ उसके 2% भी आप पहुंच नहीं पाते, तो ऐसा क्यों हो रहा है? So वॉइस ब्रेक, आप सेकंड हाफ प्लीज रिपीट कर दीजिए। नहीं, तो परसों अब जब हम लोग बात कर रहे थे Yes. तो आपने कहा कि आप फेसबुक का इस्तेमाल बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ऐसा देखा गया है कि फेसबुक पे अपने ही जो फ्रेंड सर्कल है उनके भी लाइक्स नहीं आते, क्योंकि हमारा जो मैसेज है उनके यहाँ पहुंच नहीं पाता। तो इसकी क्या वजह है? सर एक्चुअली सर फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो गई है। सर इट डजंट मैटर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, इम्पोर्टेंट क्या है कि मे बी आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हो, बट उनके एल्गोरिथम के हिसाब से ओनली 1% ही, अगर आप कोई भी पोस्ट करेंगे तो ओनली 1% लोगों, आपकी कम्युनिटी के 1% लोग उसको डिस्कवर कर पाएंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिकॉज अब तो एल्गोरिथम चेंज हो गई, वी कैन नॉट हेल्प इट। सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू कम अप विद मोर एंगेजिंग पोस्ट। तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया जैसे गोइंग विद द नेम, गोइंग विद द एसेंस, सोशल मीडिया इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टू हैव फन, जहां लोग रिलैक्स करने आते हैं, जहां लोग प्रॉब्ली फन करने आते हैं। सो हमें अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। द रीजन सोशल मीडिया इज सो पावरफुल इज बिकॉज उसमें ह्यूमन टच है, ह्यूमन कनेक्शन है। हमें अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज करना होगा, प्रॉब्ली एंगेज करना होगा। देयर आर लॉट ऑफ वेज जहां जैसे हम फेसबुक को एंगेज कर सकते हैं। प्रॉब्ली हम कोई भी पोस्ट करेंगे और साइन ऑफ नहीं करना है, कोई भी पोस्ट करने के बाद प्रॉब्ली हमें रिप्लाई करना है, कमेंट करना है, कस्टमर से एंगेज करना है, उनके मैसेजेस क्वेरीज को रिप्लाई करना है, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं। एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट। अगर आप एंगेज करेंगे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। अच्छा, अभी अनिल जी इस पे मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। देखिए आजकल जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, आपके फेसबुक हो गए हैं, वो मोनेटाइज्ड हो चुके हैं। उसके प्लेटफॉर्म के वैल्यू पता है। ये जो कह रहे थे साकेत जी की आपके कंटेंट अच्छे होने के बावजूद भी नहीं देख सकते बहुत बार, क्यों? क्योंकि आप अगर पेड करोगे, तभी फेसबुक आपके वो रेलेवेंट कस्टमर तो पहुंचाएंगे। बिना पेमेंट के कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई एक प्लेटफॉर्म है, मोनेटाइज प्लेटफॉर्म है। आजकल गूगल में भी हो गए हैं, आपके फेसबुक में हो गया, आपके हर सोशल मीडिया में, हर किसी में एक पेड प्लेटफॉर्म हो चुका है, एक मोनेटाइज प्लेटफॉर्म हो चुका है। तो जब तक आप पैसे नहीं डालोगे, तो ये सही कहा साकेत जी ने, एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है कि आपके व्यूअर्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है अभी करंट स्टेज में बिल्कुल जीरो से एक स्टार्टअप करने के लिए। तो इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि आप मार्केट प्लेस के साथ जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, इसको पेड एक्सपेंसेस करते हैं, जहां पे कस्टमर को रीच करने के लिए। So adding on to what Pavitra ji said, so this is also very important. I mean, advertisement करना Facebook पे बहुत important है। आप कोई भी हम पोस्ट कर देते हैं, but it is important to ensure कि उसकी रीच कितनी है। अगर हम बूस्ट करेंगे उसकी रीच इंक्रीज होगी, but at the same time हमारा कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए। अगर वो एंगेजिंग होगा, आज की डेट में बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही है फेसबुक पे, प्रॉब्ली ब्रांड टू कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन। तो ये सारे आपके ब्रांड फेसबुक या अपने सोशल मीडिया को सही वे में यूटिलाइज करे, सही चैनल के थ्रू यूटिलाइज करे। एंड एडिंग ऑन, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन वन मोर पॉइंट। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे टच पॉइंट्स हो गए हैं, कस्टमर्स के पास बहुत सारे टच पॉइंट्स है हमें कांटेक्ट करने का। सो ओमनी चैनल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आई मीन वी आर प्रेजेंट, हमारी एक ऑफलाइन स्टोर है, वी आर देयर ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ई-जौहरी। सो जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना, वो बहुत कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक सिमेट्री होना चाहिए उस कम्युनिकेशन में, जिसका मतलब ये है कि इफ अ कस्टमर वॉक्स इनटू माय स्टोर, तो उनको जो एम्बियंस
सर्विस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलनी चाहिए। हमारी एम्बियंस अच्छी है बट प्रॉब्ली हमारी फेसबुक हमारी ब्रांड इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉब्ली हमारी सोशल मीडिया पे प्रमोशन बहुत अच्छी हो रही है बट एंड ऑफ इट हम लोग वो सर्विस या वो एक्सपीरियंस हम लोग को कस्टमर को नहीं दे पा रहे। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन की सिमेट्री को बना के रखें और जो कम्युनिकेशन हो कंसिस्टेंट हो। थैंक यू फॉर द आंसर। अब एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जहाँ तक या आपकी खुद की वेबसाइट है ई कॉमर्स एनेबल्ड या फिर मार्केट प्लेस है, उसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपके जो डिजाइन है, लेटेस्ट डिजाइन, वो अपलोड होने चाहिए ताकि जब कस्टमर आता है तो उसको लगे कि क्या क्या नए डिजाइन अवेलेबल हैं। तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं और उसमें इजोरी ने ऐसा कोई फीचर ऐड किया है कि जिससे आपको फायदा हुआ हो? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, सो प्रॉब्ली हम लोग बोलेंगे फैमिली, फूड, but I think the most important thing is oxygen. In the same way, eJohry एक मार्केट प्लेस है सर, उनको डेटा चाहिए, so वो डेटा हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एज अ बिकॉज मैं eJohry के साथ काफी दिनों से अटैच्ड हूँ, प्रॉब्ली 2-3 साल हो गए हैं। एक मेजर चैलेंज मेरे पास था फोटोग्राफी। वी हैव अ इन-हाउस टीम जो फोटोग्राफी करती है, पर एट सेम टाइम इमेज की फोटो क्लिक करना, उसकी बैकग्राउंड चेंज करना एक बहुत ही टीडियस टास्क है एंड प्रोडक्टिविटी काफी लो हो जाती है। बट एट द सेम टाइम अभी कुछ दिनों से eJohry ने एक दे हैव कम अप विद अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ऐप, जिसके तहत मे बी अगर आप आईफोन यूजर हैं, आईफोन 11 यूजर हैं, मैं तो इनफैक्ट आईफोन 7 पे भी यूज करता हूँ, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप अपनी कोई भी ज्वेलरी की फोटो कैप्चर कर सकते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगी। सो आई थिंक दैट इज अ मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट, बिकॉज जब से हमें ये फीचर eJohry ने दिया है उस दिन से हम लोग लगभग 30 to 40 डिजाइन रोज अपलोड कर रहे हैं हमारे पोर्टल पे। सो आई थिंक दैट इज अ विन एंड विन सिचुएशन फॉर अस, बिकॉज जो मेजर हर्डल था, मेजर जो चैलेंज था, वो हमने ओवरकम कर लिया है इमेज अपलोड करने का। आज की डेट में हमारे पास डिजाइंस, न्यू डिजाइंस प्रॉब्ली हर दिन हर वीक आता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज उसको अपलोड करना। जैसे अगर हम अगर हम एक प्लांट, एक सीड प्लांट करेंगे, सो हमें उसको रोज पानी देना होगा, रोज धूप देना होगा। इन द सेम वे आपको eJohry पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि डे 1 से सेल आएगा। आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिजाइन अपलोड करने पड़ेंगे। यू हैव टू बी इन द लाइमलाइट। आप नहीं करोगे तो प्रॉब्ली यू विल नॉट गेट रिजल्ट एंड प्रॉब्ली दिस विल नॉट बी हेल्पफुल। सो ये नीरव भाई पूछ रहे हैं, I just want to add to it. Okay. तो eJohry पे आने से आपका ऑटोमेटिक सेल नहीं बढ़ेगा, इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये तो सीधा डाटा की कौन सा आपके प्रोडक्ट अच्छे कर रहे हैं, उस पे रोज प्राइजेस आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, रोज आपके नया प्रोडक्ट्स डालना पड़ेगा, 10 सेल्स विल कम। तो नीरव भाई पूछ रहे हैं आपसे, साकेत भाई, नीरव जी पूछ रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल का क्या परसेंटेज है और क्या ऑनलाइन का सेल बढ़ रहा है धीरे धीरे? सर ऑनलाइन ऑफ कोर्स ऑनलाइन प्रेजेंस है हमारा, ऑनलाइन काफी अच्छा प्रेजेंस है एंड जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस से हमें ऑफलाइन सेल्स में बहुत फायदा होता है। बट अगर आप परसेंट की बात करें तो प्रॉब्ली इट्स नॉट इवन 1% राइट नाउ, बिकॉज हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वी ऑल आर इन अ लर्निंग फेज। हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, हम अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं। बट आई थिंक मे बी few years down the line, अगर आप मुझे पूछे फ्यूचर क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 100% online or probably 100% offline. I think it's going to be the convergence of online as well as offline channel. And लोगों को एक्सपीरियंस ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन एक्सपीरियंस से लोग प्रॉब्ली ज्वेलरी शॉपिंग एक एक्सपीरियंस पे बेसिस, इट्स मैं ये नहीं कहूंगा प्रॉब्ली इट्स नॉट इट्स 1% और प्रॉब्ली इट्स 5%, बट आई थिंक जितना हमने एफर्ट दिया है उसके हिसाब से वी गेटिंग गुड सेल्स एंड वी बिसाइड सेल्स हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे कौन से प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट कार्ट में जा रहे हैं, में भी बहुत चीज सीखने को मिलता है। कस्टमर
कि एंगेजमेंट हमारी एक एक पोस्ट के साथ या प्रॉब्ली हमारे कार्ट के साथ कस्टमर की जो एंगेजमेंट होती है, उससे हमें सीखने को मिलता है कि व्हाई कस्टमर्स आप प्रेफर वन पर्टिकुलर डिजाइन ओवर द अदर। सो वो काफी चीज सीखने को मिलता है, एंड आई थिंक ओवर द इयर्स वी वील परफॉर्म बेटर। हम लोग टुगेदर वी कैन अचीव बेटर सेल्स एंड बेटर ग्रोथ। अनिल जी मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा रिसेंटली अपने तनिष्क के सीईओ के साथ कन्वर्सेशन किया था, तो तनिष्क के सीईओ ने जो बताया था कैटलिन का जो है ना, जो उनके ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाला जो उनके हैं, कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करता है। ये हम टारगेट रख सकते हैं सभी ज्वेलर्स के कि ये हम एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन मान सकते हैं। अच्छा, तो अभी देखिए ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि आपको टच में रहना बड़ा जरूरी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इसमें रुचि लें, और जहां तक ईजोरी का सवाल है, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ईजोरी आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स। जैसे आज हम साकेत जी को बुलाए हैं, वो ज्वेलर है, तो ज्वेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ early adopter of technology, he has shared his views and how he is navigating his digital journey. तो हम आगे चल के भी और 2 वेबिनार्स करने जा रहे हैं। एक होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द सेल, बट इट चेंजेस इन वर्क प्लेस। जैसे उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉइज के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया है, बैक एंड, फ्रंट एंड, कंज्यूमर एंड, and even your online inventory. So all these aspects will be covered in digital transformation. और दूसरा एक वेबिनार हम करने जा रहे हैं जो कि होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग itself is a topic which will take more than an hour to discuss. So we are in talks with experts from digital transformation field as well as social marketing field. And I would request all of you to be in touch with us, and we will, as and when the program is finalized, we will share it with you. And the last request that I have with you is one should adopt a student's approach throughout the life. Learning is a continuous process. It's a lifelong process. अब मुझे देखिए, मुझे कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो मैं साकेत जी से पूछता हूँ, मेरी बेटी से पूछता हूँ, और काफी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, ऑनलाइन है, किताबें हैं। तो एक किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ। वो किताब है, मैं आपको सामने बताता हूँ। तो किताब का नाम है द 4। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट द 4 टेक्नोलॉजीज कंपनीज which has changed the lives of all people. For example, the 4 companies are Google, Apple, Amazon and Facebook. मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इन कंपनीज के बारे में नहीं जानता है, लेकिन इन कंपनी में क्या हो रहा है, हाउ दे ऑपरेट, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन. So like these books, there are so many books available, there are a lot of blogs. तो आप उसमें रुचि लें, और जैसे ये एक पौधा है, नॉलेज का एक पौधा है, या फिर आप ऑनलाइन में पहला कदम रखे हैं तो आपने बीज बोया है, वो पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा. वो कैसे बढ़ेगा? तो आपको उसको पानी डालना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा. तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और आपको उसके फल भी चखने को मिलेंगे. जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, जो SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट होगा. तो सेम वे आप कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ता है, और सब्र का फल मीठा होता है, और आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे. मैं शुक्रगुजार हूँ ईजोरी टीम का, शैलेन भाई, जितेंद्र, सब टीम जो है वो मेहनत कर रही है, और वो न सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे अहम बात यह है कि आज देखो ईजोरी जैसे कंपनी में 200 लोग, 200 ज्वेलर्स जुड़ चुके हैं, 27,000 डिजाइन अवेलेबल हैं, कस्टमर बेस भी हर महीने हर दिन बढ़ रहा है. तो मुझे एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो अगर आप ईजोरी पे नहीं हैं
तो आप प्लीज साइन ऑफ कीजिए और आप इस कारवां, इस परिवार से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल जी। Thank you, everyone.